लेकिन नंबर 2 पर आए, हेमंत सोरेन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। क्या आखिरी दिन बीजेपी ने चली चाल। जो प्रस्तावक होते हैं नामांकन में, हेमंत सोरेन का सामना करने की साहस नहीं है भाजपा के अंदर, ताकत ही नहीं है, उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वह सामना कर सके। वह सिर्फ तंत्र मंत्रों का प्रयोग कर सकती है, बाकी कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र और पैसे के दम पर चल रही है। अधिकारियों को अपने साथ रखी है, खरीद रखी है, उनकी आत्मा, उनकी जमीर, उनकी इंसानियत सब बिक चुकी है और उसी के बलबूते सब चल रही है। लेकिन अंत तो एक दिन होता ही है, कब तक चलेगा यह सब, यह भी बहुत है। लेकिन अब अति हो गई है। हेमंत सोरेन को के प्रस्तावक को गायब कर दिया गया, जैसे गुजरात में हुआ था, निर्विरोध चुन लिया गया, सब प्रस्तावक को ही गायब कर दिया गया। प्रत्याशियों के धमकी देने लगी, पुलिस ढूंढने लगी, सीबीआई ढूंढने लग जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश में किया गया, कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम ही वापस लेकर के और भाजपा की गाड़ी में घूम रहा था। वैसे ही कुछ करने का कार्य चल रहा था झारखंड के अंदर। मुर्मू में बड़ी विश्वसनीय माने जाते हैं हेमंत सोरेन के, उनको भाजपा वालों ने उठा ले गया और उठा ले गए तो वह बड़े नेताओं से मुलाकात होने लगी। जब हरकत में आए हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन ने जब सब जगह कंप्लेन करना चालू किया, तब उनको प्रशासन पहुंचाई। चुनाव आयोग भी बड़ी एक्टिव हो जाता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि आपके आदमी आ गए, हमारी बेइज्जती होगी। बारे बाप, बड़ी भारी बेइज्जती हो रही है। अरे जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी इज्जत क्या उतरेगी? इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी होती है। तो चुनाव आयोग की है क्या कोई इज्जत? इज्जत है तो हरियाणा के 20 सीटों पर रिकाउंटिंग कराए ना। है मोदी का 56 इंच का सीना तो रिकाउंटिंग करवाए। लेकिन जब दोनों चोर हो, मन में चोरी हो दोनों के, तब नहीं होता। और जब मन में चोर ना हो तो वह कहते हैं कि करवा लो भाई, 10 बार करवा लो, हमें क्या, जो है वही तो निकलेगा, करवाओ। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भागा और कहता है मैं लिखित जवाब दूंगा, घंटा जवाब दूंगा। चोर कह रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए मैं सबूत दूंगा, लेकिन काम नहीं करूंगा। बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। ऐसे राजनेताओं के चंगुल से जब तक, और ऐसे अधिकारियों के चंगुल से जब तक यह देश नहीं निकलेगा, इस देश में न रोजगार मिलेगा और ना ही महंगाई कम होगी। इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त तो हेमंत सोरेन सेफ हैं, लेकिन क्या आखिरी समय तक वह बच पाएंगे, चुनाव लड़ने लायक रहेंगे, इस षड्यंत्र से निकल पाएंगे? इस पर गंभीर सवाल बना हुआ है। आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हेमंत सोरेन का सामना करने की साहस और ताकत भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और उससे भी आगे बढ़ चढ़ करके कल्पना सोरेन झारखंड के अंदर जो जलवा दिखा रही है, कल्पना सोरेन से नजरे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं मिला रहा है। और सीता सोरेन ड्रामा कर रही है, रो रही है कि हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। अरे भैया, आपने अपने घर को छोड़ के जब आए भाजपा में, तब नहीं लगा? आप क्या आरती उतार रहे हो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का? भाजपा वाले आरती उतार रहे हैं क्या? कि भाजपा वाले का कोई आरती उतारेगा? तो दूसरा बोले तो ठीक है,
दूसरे को बोल रहे हैं तो ठीक है, और खुद को बोल रहे हैं तो नहीं। सीता सोरेन को उस समय दर्द नहीं हुआ जब हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया? उस वक्त तो सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थी। हेमंत सोरेन की सगी भाभी है या सौतेली? तब उनके आंखों में आंसू नहीं आए जब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके और चली गई वह भाजपा में? आज वह ड्रामा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करवा रही है, इमोशनल अत्याचार। क्योंकि कल्पना सोरेन का जलवा जा रहा है, सिंपैथी और वर्चस्व दोनों बढ़ रहा है। कल्पना सोरेन का बढ़ता हुआ कद देख करके और लाखों हजारों की भीड़ जो उनके पास इकट्ठी हो जाती है जहां रुक जा रही है, यह देख करके भारतीय जनता पार्टी डरी हुई और सहमी हुई सी है। इसलिए सीता सोरेन का, जो हेमंत सोरेन की भाभी है, उनका सहारा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा करके आंसू निकलवाए। वह आंसू भी निकलते, जो आदमी एक तकलीफ होता है तो भरभरा करके आंसू निकल जाते हैं, वह आंसू भी सोच सोच के निकल रहे थे। इन राजनीतिक नेताओं के सामने फिल्म के एक्टर भी फेल है। फिल्म के बनाने वाले जो एक्टर हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के, वह सब फेल हैं इन राजनेताओं के सामने। यह राजनेता जितने बड़े एक्टर हो चले हैं, और इस समय एक्टरों का ही वर्चस्व है कि 56 इंच का सीना है, हम विश्व गुरु हैं, हमारा डंका बज रहा है, बटोगे तो कटोगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में जाएंगे और अडानी के अमीर बनाएंगे और आपको भिखारी बना करके रख देंगे। ऐसी सत्ता इस देश में काबिज है। 81 विधानसभा की सीट वाले झारखंड के अंदर 40 स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी है, फिर भी डरी हुई है। एक महिला, नई नवेली राजनीति में आई हुई महिला कल्पना सोरेन, और अब वह हेमंत सोरेन क्यों चुनाव न लड़ पाए, इसके लिए उन्हें रोकने के लिए प्रस्तावक को डोरे डाल रहे हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता इस देश में पैदा हुए जिनका शर्म आता है नाम भी लेने में, जो अपने आप को राजनीतिक और नेता कहते हैं, ऐसे से भगवान ही निजात दिलाए इस देश को। ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन भी आएगा। जिस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसे खाक बना दिया इन चंद नेताओं ने, और सपने 2047 का दिखा रहे हैं।